तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर है देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों सभी खबरें आपको एक कर विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं, सपा अध्यक्ष पर जमकर बरसे ओवैसी। मुस्लिम समाज से कहा कि हम कब तक सपा व बसपा के नेताओं के पैरों के फुटबॉल बनते रहेंगे। वहीं आपको बताएंगे रूस ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर उड़ाया, चैनलों का प्रसारण बंद। इस हमले में 5 लोगों की मौत भी हुई है जबकि 5 लोग हुए हैं घायल। वहीं आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर अब ईंधन की कीमतों पर भी पड़ रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 के पार, 105 रुपए बढ़े दाम। वहीं आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय छात्र की मौत, कर्नाटक का रहने वाला था मृतक छात्र। कई भारतीय अभी भी खार्किव में फंसे हैं जहां रूस ने शुरू किया है एक बड़ा सैन्य आक्रमण। वहीं आपको बताएंगे सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव के मामले में आया नया मोड़। भाजपा सांसद संघमित्रा समेत 30 नामजद, सैकड़ों अज्ञात पर मुकदमा। वहीं आपको बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया भरोसा, बोले परमाणु युद्ध की चिंता न करें लोग, परमाणु हथियारों के बारे में इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी हो सकती है खतरनाक। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, सभी खबरें आपको एक अगर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक छोटा सा दिल से लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं कमेंट के रूप में जरूर बताएं। चलिए तो इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं, सपा अध्यक्ष पर जमकर बरसे ओवैसी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों के आतंक का मामला नजर आ रहा है। मंगल को बलिया जिले के सिकंदरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा में पिछले चुनाव में बसपा से संगठन किया था, लेकिन वे भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण कर गरीबों की बेइज्जती व तौहीन कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी खुद को चौकीदार करार देते देते बादशाह हो गए और वे देश के गरीबों को अपना नमक चखाना चाहते हैं। एमआईएम नेता ने आगे कहा कि हम मोदी का नमक स्वीकार करने के बजाय जहर लेना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 7 साल से चाय पीने में इस कदर मशगूल है कि उन्हें चुनाव के ऐन वक्त सांडों का आतंक मामला नजर आ रहा है। ओवैसी ने दावा किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थन की अपील करते हुए मुस्लिम समाज से कहा कि हम कब तक सपा व बसपा के नेताओं के पैरों की फुटबॉल बनते रहेंगे। ओवैसी ने दावा किया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा कमजोर को ताकतवर बनाने व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और यह मोर्चा ही भाजपा सरकार से छुटकारा दिला सकता है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, रूस ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर चैनलों का प्रसारण भी हुआ बंद। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने टीवी टावर पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद से यूक्रेन के टीवी चैनलों का प्रसारण भी बंद हो गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना ने मंगलवार शाम को कीव टीवी टावर और यूक्रेन के होलोकॉस्ट मेमोरियल पर बमबारी की। इस मामले में 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल भी हुए हैं। उधर कीव के फोस्टिव जिले में रूस की बमबारी से एक घर तबाह हो गया। मलबे से घर मालिक महिला का शव मिला है जबकि उसके पति की तलाश जारी है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 के पार, 105 रुपए बढ़ चुके हैं दाम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर अब ईंधन की कीमतों पर भी पड़ता नजर आने लगा है। होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 105 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा हुआ है। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतें अपने दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़कर अब 2000 के पार पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अब 2012 रुपए हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतें दिसंबर 2021 में 2101 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जो अब तक सबसे उच्च स्तर है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में अभी कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय छात्र की मौत, कर्नाटक का रहने वाला था मृतक छात्र। जी हां दोस्तों,
युद्ध प्रभावित यूक्रेन के खार्किव शहर में मंगलवार सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई जो कर्नाटक का रहने वाला था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जारी युद्ध में ये किसी भारतीय व्यक्ति की मौत का पहला मामला है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, अत्यंत दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय ने कहा कि वे छात्र के परिवार के संपर्क में हैं। आगे कहा कि हम परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव मामले में आया नया मोड़। भाजपा सांसद संघमित्रा समेत 30 नामजद, सैकड़ों अज्ञात पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चाफ के खलवा टोला में भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव के मामले में विशुनपुरा पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दर्ज मुकदमे में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा व बेटे अशोक मौर्य भी नामजद है। देर रात इस मामले में भाजपा के दुधही मंडल अध्यक्ष दीपराज खरवार की तहरीर पर पुलिस ने नामजद सांसद संघमित्रा मौर्य, अशोक मौर्य समेत 30 नामजद तथा सैकड़ों अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मारपीट, नकदी व चैन छीनने तथा SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं सपा के फाजिल नगर विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल यादव की तहरीर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपराज खरवार समेत 15 नामजद तथा सैकड़ों अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मारपीट तथा नकदी व चैन छीनने का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। गुण दोष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया भरोसा, बोले परमाणु युद्ध की चिंता ना करें लोग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर पश्चिमी प्रतिशोध के बीच मॉस्को द्वारा अपने परमाणु निवारक को हाई अलर्ट पर रखने के बावजूद अमेरिकियों को परमाणु युद्ध के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी नागरिकों को परमाणु युद्ध छिड़ने के बारे में चिंतित होना चाहिए, तो बाइडेन ने कहा नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पहले दिन में कहा था कि अमेरिका को इस समय अपने परमाणु चेतावनी स्तरों को बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले कई महीनों और वर्षों के दौरान जब रूस के साथ कई मुद्दों पर हमारी महत्वपूर्ण असहमति रही है, दोनों देश परमाणु उपयोग को लेकर मानते रहे, लेकिन इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कई बार कहा गया है कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो अमेरिका और ना ही नाटो की रूस के साथ संघर्ष की कोई इच्छा है और हमें लगता है कि परमाणु हथियारों के बारे में इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी खतरनाक है। ये जोखिम बढ़ाती है, इससे बचना चाहिए और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, छठे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। सीएम योगी और स्वामी प्रसाद के इलाकों समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए मंगलवार की शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है। इस चरण में सीएम योगी की सीट और जिला गोरखपुर में मतदान होना है। इसके अलावा भाजपा से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिल नगर में भी वोटिंग होगी। इन दोनों सीटों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। गोरखपुर के अलावा अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों में मतदान होगा। बुधवार की शाम तक पोलिंग पार्टी अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। प्रचार का शोर खत्म होने से पहले दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने पिपराइच, पनियारा, कपिलवस्तु, तुलसीपुर, डुमरियागंज, सहजवा आदि में ताबड़तोड़ जनसभाएं की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बलिया और गोरखपुर के दौरे पर रहे। अखिलेश ने बलिया के फेफना में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, ऑपरेशन गंगा में उतरा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अब वायुसेना को लगा दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए रवाना हुआ। विमान ने एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना को मोर्चे पर जुटने को कहा था। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, भारत में एक्टिव केस अब 1 लाख से भी कम। पिछले 24 घंटों में 6,915 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल नए मरीज 6,915 रिकॉर्ड पर आए। इसके साथ ही देश में अब
कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,29,51,045 हो गई। पिछले 24 घंटों में देश भर में 180 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब तक कोविड से देश में कुल 5,14,023 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 1 लाख से भी कम रहेगी। फिलहाल देश भर में 92,472 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.22% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हो गया है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, यूक्रेन से लौटी पानीपत की लीशा वर्मा। बताया यूक्रेनी सैनिक दोस्तों से बोल रहे थे, यहीं रहो, तुम्हारा इंडिया रूस का दे रहा है साथ। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय छात्र किसी भी तरह घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के पानीपत जिले की रहने वाली लीशा वर्मा मंगलवार को यूक्रेन से अपने घर तहसील कैंप पहुंची। यहां पहुंचने के बाद अपनों से गले लगकर वे भावुक हो गई। उसने वहां के मौजूदा हालात बताया कि आखिर किस तरह वहां छात्रों को मानसिक रूप से डराया जा रहा है। छात्रा ने बताया कि यूक्रेन से फ्लाइट बंद हो चुकी थी। हमारी इंडियन एम्बेसी ने मदद की, हमें बस के जरिए हंगरी बॉर्डर पहुंचाया। निशा ने बताया कि हमारी बस पर इंडिया का फ्लैग था, इसलिए बॉर्डर तक किसी ने नहीं रोका। निशा ने बताया कि उनके दोस्त लगातार उनसे मदद मांग रहे हैं, इसलिए निशा ने भारत सरकार से छात्रों की मदद में तेजी लाने की बात कही। वहीं निशा के पिता ने बेटी के घर पहुंचते ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें वे यूक्रेन में फंसे बच्चों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।